अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूँ जो कुरान और हदीस से लबरेज़ है। कुरान और हदीस की रोशनी में जानकारी आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, एक गुजारिश है आपसे हमारी कि आप पर कोई मुसीबतें परेशानियाँ आती है तो आप उस पर गौर व फिक्र नहीं करते हैं। आपके ऊपर या आपके घर वालों के ऊपर कोई परेशानियाँ मुसीबतें आती हैं तो आप उस पर रिसर्च नहीं करते कि हम पर जो मुसीबतें या हमारे घर वालों के ऊपर जो मुसीबतें आ रही है वो किस वजह से आ रही है, किस लिए आ रही है, कहाँ से आ रही है। शायद आपकी गलती की वजह से तो नहीं आ रही, शायद आपके घर के औरतों की गलती की वजह से तो मुसीबतें नहीं आ रही है। आप इन सब चीज़ों को आप ज़रूर गौर व फिक्र करें। आप पर जब मुसीबतें आई, या वो बड़ी मुसीबत हो या वो छोटी मुसीबत हो, जब भी आप पर किसी तरह की मुसीबतें परेशानियाँ आए तो आप उस पर गौर व फिक्र करें, रिसर्च करें, सोचें कि हम पर मुसीबतें क्यों आ रही है। ये सोचने का मकाम है, सोचने की ज़रूरत है। उस वक्त सोचे कि हम पर मुसीबतें क्यों आ रही है। कुरान हदीस से लबरेज़ और कुरान हदीस की रोशनी में वो 7 चीज़ें हैं जिनसे इंसान गरीबी की आलम में ज़िंदगी गुजारता है। इंसानों के ऊपर गरीबी आ जाती है, ये 7 चीज़ों की वजह से गरीबी आती है। वो 7 चीज़ें क्या है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप सुन ले। शर्त है कि इन 7 चीज़ों पर आपको अमल करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर इन 7 चीज़ों पर आप अमल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। शर्त है कि सच्चे दिल से आप इन 7 चीज़ों पर अमल ज़रूर करें। वो 7 चीज़ें क्या हैं वो सुन ले। नंबर 1, जल्दी नमाज़ पढ़ने से गरीबी आती है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हो तो नमाज सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ा करें। जल्दी नमाज़ पढ़ने से घर में गरीबी और परेशानियाँ आती है। इन चीज़ों का आप ख्याल ज़रूर करें। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करने से गरीबी आती है। बाज़ लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं जिसका उम्र 20 साल हो, 22 साल हो, 25 साल हो या 30 साल हो, और कुछ तो बुज़ुर्ग लोग भी हैं जो खड़े पेशाब किया करते हैं। जिनका उम्र 80 साल हो, 50 साल हो, 60 साल 70 साल की उम्र है, वो भी खड़े पेशाब किया करते हैं। उनकी हालात क्या होती हैं, वो इंसान हमेशा गरीबी में मुब्तला रहता है, उनके ऊपर हमेशा मुसीबतें आती रहती है। इन सब चीज़ों का ख्याल करें। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करने से गरीबी आती है। नंबर 3, पेशाब करने की जगह वज़ू करने से गरीबी आती है। जिस जगह पर आप पेशाब कर रहे हो, मान के चले कि अगर आपके घर में वॉशरूम है, जिसे देहातों में बाथरूम कहा जाता है, असल में वो बाथरूम हुआ नहीं करता है, बाथरूम नहाने की जगह को कहते हैं, वॉशरूम कहते हैं। अगर वॉशरूम में अगर आप वज़ू करते हैं तो इससे गरीबी आती है, क्योंकि वॉशरूम पखाने और पेशाब की जगह है। उस जगह पे आप वज़ू करने से बचे, इनसे गरीबी आती है। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से गरीबी आती है। बाज़ लड़के हैं, अक्सर लोग हैं, औरतें या मर्द हैं, वो खड़े होकर पानी पीते हैं। खड़े होकर पानी पीने से गरीबी आती है। इन सब चीज़ों का आप ख्याल ज़रूर करें और इनसे आप परहेज़ करें। अगर खड़े होकर पानी आज तक आप पी रहे थे तो आज के बाद आप खड़े होकर पानी पीना बंद कर दें, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से कई सारे नुकसानात हैं। खड़े होकर पानी पीने से गरीबी तो आती ही है, और खड़े होकर पानी पीने से कई सारी बीमारियां भी आती है। इसलिए इन सब चीज़ों का ख्याल करते हुए इन सब चीज़ों से आप परहेज़ ज़रूर करें। नंबर 5, मुँह से चिराग बुझाना। मुँह से चिराग यानी दिया बुझाना, दिया हो या मोमबत्ती हो, वगैरह वगैरह चीज़ें जो घर में जलाई जाती है, उन सब चीज़ों को मुँह से आप ना बुझाएं। दिया मोमबत्ती वगैरह को मुंह से बुझाने से घर में गरीबी आती है। इन सब चीज़ों का आप ख्याल ज़रूर करें। नंबर 6, दांत से नाखून काटने से घर में गरीबी आती है। बाज़ लड़कों को आदत होती है ना, बाज़ लड़कों को आदत हो जाती है कि अपने दांत से नाखून काटते रहते हैं। अगर आदत है तो आप अपनी आदत को बंद कर दें आज के बाद से, क्योंकि ये सब आदतें ख़राब है। हदीस पाक में आता है, दांत से नाखून काटने से घर में गरीबी आती है, परेशानी आती है, मुसीबतें आती है। इन सब चीज़ों से आप ज़रूर बचें। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से घर में गरीबी और परेशानी आती है। बात छोटे लड़कों को ये आदतें हुआ करता है कि अगर वो छोटे, जिसका उम्र 8 साल 10 साल या 6 साल या 7 साल की उम्र है, या बाज़ लड़कों को 25 साल या 30 साल की उम्र है, उसकी भी आदतें हुआ करती हैं कि वो अपने दामन या आस्तीन से अपने मुँह को साफ़ करते हैं, नाक को साफ़ किया करते हैं। अगर ये सब आपके घर में हो रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल करते हुए बंद करें। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से घर में गरीबी और परेशानी आती है। दोस्तों, ये 7 चीज़ें थी
इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इन सब 7 चीज़ों पर आप ज़रूर अमल करेंगे, और सच्चे दिल से अगर आप अमल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपके घर से परेशानियाँ दूर ज़रूर होगी, शर्त है कि सच्चे दिल से आप अमल करें।